रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में हम दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं, एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और दूसरा इंपैक्ट पैरामीटर। जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो होता क्या है, जब हमारा अल्फा पार्टिकल हाई वेलोसिटी से किसी एटम के न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच होता है तो यहां पर तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे ही वो न्यूक्लियस के बहुत करीब जाता है उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। अब मान लीजिए यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², और जैसे ही वो इस न्यूक्लियस के करीब गया, बहुत ही क्लोज अप्रोच होता है, तो यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, इस पहले वाले चार्ज पर जो अल्फा पार्टिकल है उस पे चार्ज है +2e, इस न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 +2e + Ze और अपॉन इन दोनों के बीच का सेपरेशन। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन ये r0 है, इसी को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां पर जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r0 का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 +2e + Ze अपॉन ½ mv²। अब इसी फॉर्मूले से हम इंपैक्ट पैरामीटर को भी याद रख सकते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर सेंट्रल लाइन से इस मूविंग अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस होती है, जो कि यहां से एक स्कैटर्ड एंगल बनाता है थीटा। तो इस b परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। अब इस इंपैक्ट पैरामीटर को हम थीटा के टर्म में कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला ये सेम रहेगा, बस इस 2 के बदले आपने cot θ/2 लिख देना है। तो यहां पे जो b का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1/4πε0 e इंटू प्लस Ze, और इस 2 के बदले आ जाएगा cot θ/2, और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये एक तरीका है इन दोनों फॉर्मूले को याद रखने का।